Hello students, welcome back to my channel. Today we'll study the topics of group theory, that is some properties of groups, and we will prove the theorem that binomial theorem holds in case of abelian groups. Now let's get started. अब अगर हमारे पास एक G ग्रुप है और A is any element of a group G, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन और एक एडिशन काउंटर पार्ट में. बेसिकली A रेज टू पावर n इज इक्वल टू A डॉट डॉट n टाइम्स A when n is a positive integer, and when n is 0 then e raised to power 0 is equal to 1. आइडेंटिटी मिलेगी हमें. Now when n is a negative integer then a inverse n times. ये था मल्टीप्लिकेशन के केस में. अब इसी का एडिशन काउंटर पार्ट क्या होगा? na इज इक्वल टू a plus a plus 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 n times when n belongs to positive integer, when n is equal to 0 dot a is equal to 0, identity in case of addition, and when n is a negative integer then माइनस ऑफ ए, क्योंकि एडिशन के केस में a का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास? माइनस ऑफ ए होता है. माइनस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ ए प्लस 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 एन टाइम्स. अब हम इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखते हैं. ए एन इंटू ए एम इज इक्वल टू ए एन प्लस एम, वेयर एन एंड एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ए एन होल पावर एन इज इक्वल टू a n m, where n and m belongs to integers. अब एडिशन के केस में देखते हैं हम. n a प्लस m a is equal to n plus m a, where m and n belongs to integers, and n a m n is equal to m n a, where m and n belongs to integers. Now if G is a group and A and B belongs to G such that AB is equal to BA, बेसिकली हमने दो एलिमेंट्स लिए ग्रुप के और उनको कम्यूट है वो ये दे रखा है. देन जो बाइनोमियल थ्योरम होती है हमारे पास, a प्लस बी होल n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टिल n ncr a रेज टू पावर r एंड b रेज टू पावर n माइनस r होल्स. अब ये क्या है हमारे पास? बाइनोमियल थ्योरम. एंड इस क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ ए बी कम्यूट कर रहे हैं दो एलिमेंट्स जी के लिए, इसलिए ये सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम ए और बी के लिए होल्ड कर रही है. बट अगर हमारे पास जो ग्रुप है जी अबेलियन हो तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम होल्ड करेगी. जैसे कि जो हम लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम ही है, बट ग्रुप्स के केस में ये होल्ड नहीं करती सारे ग्रुप्स के लिए, सिर्फ अबेलियन ग्रुप के लिए होल्ड करती है ये. क्योंकि अगर हमें इन जनरल देखना हो ये क्या है तो क्या बनेगा हमारे पास? a प्लस बी. अब इसको अगर हम ग्रुप की प्रॉपर्टी से खोलें तो क्या आएगा? वो a प्लस बी a प्लस बी, विच इन टर्न इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस bb इज b स्क्वायर. अब ज़रूरी नहीं है ab इज इक्वल टू ba, इसलिए हमने ये कंडीशन ली है कि G शुड बी अबेलियन.
तो ही बायनॉमियल थ्योरम होल्ड करेगी। अब हम इसका प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इज इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। और RHS क्या आया था हमारे पास, R इज इक्वल टू 0 till 1 CR a raised to power R b raised to power 1 minus R, which in turn is equal to 1C0 a raised to power 0 b 1 minus 0 plus summation होता है क्योंकि है 1C1 a raised to power 1 b raised to power 1 minus 1, which in turn is equal to 1C0 हमारे पास 1 आएगा, a raised to power 0 भी हमारे पास 1 आएगा, बचा क्या b प्लस 1C1 हमारे पास 1 आएगा, a raised to power 1a b raised to power 0 हमारे पास b आएगा। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 जो हमारी स्टेटमेंट थी वो हम उसको नाम दे देते हैं Pn होल्ड्स, या कह सकते हैं इज ट्रू। अब हम एज्यूम करके चलते हैं Pn is true for n is equal to k where k is greater than 1 and k is a natural number। तो उसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, a प्लस b रेज टू पावर k इज इक्वल टू समेशन k r इक्वल टू 0 k c r इज a r b k माइनस r। बेसिकली ये ट्रू है हमारे पास क्योंकि हमने एज्यूम किए हैं कि पी के इज ट्रू। अब हमें क्या शो करना है कि p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। टू शो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, दैट इज a प्लस b होल k प्लस 1 इज इक्वल टू समेशन k प्लस 1 r इज इक्वल टू 0 k प्लस 1 c r a रेज टू पावर r b k प्लस 1 माइनस r, ठीक है। अब हम LHS लेके देखते हैं। LHS इज इक्वल टू a प्लस b k रेज टू पावर 1 k प्लस 1, तो यहाँ पास हो जाएगा a प्लस b रेज टू पावर k इंटू a प्लस b। अब हमें इसको थोड़ा सा आगे शो प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि a commutes with every power of a plus b and similarly b commutes with every power of a plus b। जैसे कि अगर हम देखते हैं a commutes with every power of a plus b। कैसे, हम लेते हैं पहले a प्लस b, वो क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर हम लेते हैं a प्लस बी इंटू ए, वो क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी है। अब हमें कंडीशन दे रखी थी कि ए बी इज इक्वल टू बी है, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर ए इज कम्यूटिंग विद a प्लस बी। अब सिमिलरली अगर हम a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर करें तो वो क्या आएगा हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है इन जनरल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस बी ए, और बी ए इज इक्वल टू ए बी हमें दे रखा था तो इसलिए ये 2ab हो जाएगा। एंड सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 2ab a, ठीक है।
अब हमें पता है बी ए कम्यूट कर रहा है आपस में, तो वो क्या बन जाएगा 2a² b, और यहाँ पे भी, यहाँ पे a³ आ गया, ab² आ गया, प्लस 2a² b आ गया। अब यहाँ पे ab² था और यहाँ पे b²a था। अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, बी ए लिखें, बी ए कम्यूट करता है ए बी से, बी ए बी लिख दिया, ये दोबारा कम्यूट करता है, तो ए स्टार्टिंग में लिख दिया हमने b², तो ab² हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसलिए ए हमारे पास a प्लस बी की सेकेंड पावर से भी कम्यूट कर रहा है। नाउ सो इन जनरल वी कैन से दैट a commutes with every power of a plus b, एंड सिमिलरली हम b के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। a plus b raised to power m into b for all m belonging to natural number। नाउ अब हमारे पास जो LHS आया था वहाँ पे, वो आया था a प्लस बी रेज टू पावर k इंटू ए प्लस बी। सो a प्लस बी रेज टू पावर k इंटू ए प्लस बी टू पावर k टू b इज इक्वल टू, अब a कम्यूट्स विद एवरी पावर ऑफ a प्लस बी एंड b कम्यूट्स विद एवरी पावर ऑफ a प्लस बी, तो हम इसको a डॉट a प्लस बी रेज टू पावर k प्लस b डॉट a प्लस बी रेज टू पावर k। अब इसका फॉर्मूला जो हमने एजम्पशन ली थी कि पी के इज ट्रू, वहाँ से आ रहा है, दैट इज ए समेशन के आर इज इक्वल टू 0 के सी आर ए रेज टू पावर आर बी रेज टू पावर के माइनस आर प्लस बी समेशन के आर इज इक्वल टू 0 के सी आर ए रेज टू पावर आर बी रेज टू पावर के माइनस आर। अब हम ए अंदर ले जाएंगे और बी भी अंदर ले जाएंगे, फिर इसको खोल देंगे, दैट इज के आर इज इक्वल टू 0 के सी आर ए आर प्लस 1 बी के माइनस आर प्लस के आर इज इक्वल टू 0। और हमें ये भी पता है कि बी ए की सारी पावर्स के साथ भी कम्यूट करता है, एंड सिमिलरली ए भी बी की हर एक पावर के साथ कम्यूट करता है, वो भी सिमिलरली ऐसे करके हम शो कर सकते हैं। सो इट वुड बी के सी आर ए आर बी के माइनस आर प्लस 1। अब हम इसको ओपन करते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास, के सी 0 ए 1 बी रेज टू पावर के प्लस के सी 1 ए रेज टू पावर 2 b raised to power k minus 1 and so on, plus लास्ट टर्म क्या है, सेकेंड लास्ट देखते हैं, k c k minus 1 plus 1 a raised to power k b minus k plus 1 b आएगा प्लस के सी के, यहाँ पे k पुट करेंगे a रेज टू पावर k प्लस 1 आएगा यहाँ पे। अब अगर k हम यहाँ पुट करेंगे तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, b रेज टू पावर 0 आ जाएगा, प्लस अब ये वाला खोल के देखते हैं, r पहले 0 पुट करते हैं, के सी 0 a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस के सी 1 a रेज टू पावर 1 b रेज टू पावर k प्लस सो ऑन के सी के माइनस 1 ए रेज टू पावर के माइनस 1 बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह माइनस के पुट करेंगे और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस के सी के ए रेज टू पावर के बी आएगा हमारे पास। अब हम इसमें कोएफिशिएंट्स क्लब कर देंगे जिसमें ये इक्वल से, यहाँ पे ए स्क्वायर बी रेज टू पावर के माइनस 1 है। अब सिमिलरली हमारे पास ए स्क्वायर बी रेज टू पावर के माइनस 1 इस टर्म में आएगा के सी 2 में, एंड ये ए बी रेज टू पावर के है और ए बी रेज टू पावर के हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो ऐसे करके टर्म्स क्लब हो जाएंगी और हमारे पास बच जाएंगी ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म बच जाएगी। तो हेंस
के सी 0 ए रेज टू पावर 0 बी के प्लस 1, और हमारे पास वाली टर्म बच गई थी के सी के ए रेज टू पावर के प्लस 1 बी रेज टू पावर 0 प्लस। अब अगर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है परम्यूटेशन में, दैट इज एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि अगर हम ए बी के कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, के सी 0 प्लस के सी 1, उस टाइप का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास के प्लस 1 सी 1। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ C1 A1 BK प्लस सिमिलरली KC1, यहाँ पे कौन सी टर्म होगी हमारे पास, KC2 होगी और कोएफिशिएंट सेम होगा, A रेज़ टू पावर 2 एंड B रेज़ टू पावर K माइनस 1 होगा। KC1 प्लस KC2 इज इक्वल टू K प्लस 1 C2 A स्क्वायर एंड B K माइनस 1 प्लस 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 सो ऑन टिल, ये वाली टर्म देखते हैं अब हम, के सी के माइनस 1 प्लस के सी के क्या आएगा हमारे पास, के प्लस 1 सी के ए रेज टू पावर के बी। अब हमारे पास के प्लस 1 की टर्म्स में कुछ टर्म्स तो आ गई, जहाँ पे बस 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे के प्लस 1 C1 से स्टार्ट हो रहा है और के तक जा रहा है। तो क्या दो टर्म्स मिसिंग है, के प्लस 1 C0 एंड के प्लस 1 C के प्लस 1। अब हमें पता है के सी 0 और के सी के की वैल्यू 1 होती है, एंड सिमिलरली के प्लस 1 C0 एंड के प्लस 1 C के प्लस 1 की वैल्यू भी 1 होती है। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज के प्लस 1 C0 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 0 बी रेज टू पावर के प्लस 1। अब हम वो वाली टर्म लिखेंगे, के प्लस 1 C1 ए रेज टू पावर 1 बी के एंड सो ऑन टिल वो टर्म भी आएगी के प्लस 1 सी के ए रेज टू पावर के बी प्लस, अब इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। सो के प्लस 1 सी के प्लस 1 ए रेज टू पावर के प्लस 1 बी रेज टू पावर 0। अब हमारे पास ये समेशन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं बड़ी इजीली, समेशन r इज इक्वल टू 0, के प्लस 1 तक जाएंगे हम, के प्लस 1 सी आर ए रेज टू पावर r, क्योंकि यहाँ पे मैच कर रहे हैं ना ये, और ये क्या है हमारे पास के प्लस 1 माइनस आर, बी के प्लस 1 माइनस आर, जो हमें प्रूव करना था इक्वल टू RHS। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि P of k plus 1 is also true. Hence, by principle of mathematical induction, that statement Pn is true for all n belonging to natural numbers.